चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस साइंस का जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा था, उसका आज हम लोग सेट नंबर 9 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। हम लोग फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए बोला जा रहा है, फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन की बात कर लेते हैं। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बल और गति के नियम किसने दिए। तो बल और गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, सबको मालूम है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हृदय किस प्रकार की पेशी से बना होता है। तो हृदय किस प्रकार की पेशी से बना होता है? तो हृदय की बात कर लेते हैं, हृदय पेशी से बना हुआ होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है। तो विद्युत धारा को मापने का यंत्र की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? आमीटर हो जाएगा, सबको मालूम है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में एक परिपथ में बल्ब का तेज जलना किसका संकेत है। तो एक परिपथ में बल्ब का तेज जलना किसका संकेत हो जाएगा? ये हो जाएगा, किसका संकेत हो जाएगा? ये अधिक धारा का संकेत हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अधिक धारा का संकेत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जाए सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में ऊर्जा की बात कर लेते हैं, ये नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। किससे होती है? नाभिकीय संलयन से। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जाए जल में ध्वनि की चाल वायु से कितनी होती है। जल में ध्वनि की चाल वायु से क्या होती है? अधिक होती है, अधिक होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है आँखों का रंग किसके कारण निर्धारित होता है। तो आँखों का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? तो ये हो जाएगा आइरिस के कारण निर्धारित होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कौन सी गैस मानव शरीर के लिए विषैली होती है। तो कौन सी गैस मानव शरीर के लिए विषैली होती है? कौन सा हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 10 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 10 में दूध में कौन सा पोषक तत्व प्रमुख होता है। दूध में कौन सा पोषक तत्व प्रमुख होता है? तो कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रंजक कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रंजक कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 12 की बात कर लेते हैं। बोला जाए डीएनए की संरचना बताने वाले वैज्ञानिक हैं। तो डीएनए की संरचना बताने वाले वैज्ञानिक की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? वाटसन और क्रिक हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है जल के द्वारा पौधे में जल किस ऊतक से ऊपर उठ जाता है। बोला जाए जल के द्वारा पौधे में जल किस ऊतक से ऊपर जाता है? किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा जाइलम से हो जाएगा, जाइलम से जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रक्तचाप को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। तो रक्तचाप को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? यंत्र हो जाएगा स्फेग्मोमेनोमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है। न्यूटन का तीसरा नियम की बात कर लेते हैं, क्या कहलाता है? ये हो जाएगा प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में कौन सी वस्तु विद्युत की कुचालक है। कौन सी वस्तु विद्युत का कुचालक हो जाएगा? विद्युत का कुचालक की बात कर लेते हैं, इसमें कांच हो जाएगा, कांच। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में पानी के बर्फ़ में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पानी के बर्फ़ में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या हो जाएगा? जमाव हो जाएगा, जमाव। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? सबको पता है एनीमिया रोग होता है। कौन सा? एनीमिया होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? सबको पता है, गति बदलने के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है ये गति बदलने के कारण हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में है सूर्य की किरणों से त्वचा का कौन सा रोग होता है। तो सूर्य की किरणों से त्वचा का कौन सा रोग होता है? कौन सा हो जाएगा? कैंसर हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है मानव मस्तिष्क में मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा है। तो मानव मस्तिष्क में मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रमस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में है बोला जा रहा है कि प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? कौन हो जाएगा? इसमें मोटर हो जाएगा। लेकिन जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और सेल यानी बैटरी क्या करता है? हम लोग सेल की बात कर लेते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए की हम लोग बात कर लेते हैं, कहाँ पर पाया जाता है, सबको पता है कि नाभिक में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है रक्त में श्वेत रक्त कणिका का कार्य है। तो रक्त में श्वेत रक्त कणिका का कार्य क्या हो जाता है, इसमें होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करना हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक ध्वनि स्रोत है। प्राकृतिक ध्वनि स्रोत पूछा जा रहा है। प्राकृतिक ध्वनि स्रोत कौन सा हो जाएगा, तो बादल के गड़गड़ाहट हो जाएगा। रेडियो तो मानव को द्वारा बनाएगा, ड्रम वगैरह मोबाइल जैसे तो मानव निर्मित हो जाएगा, मतलब कृत्रिम हो जाएगा। और प्राकृतिक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बादल की गड़गड़ाहट हो जाएगा। तो आज का सेट भी ये समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर हम लोग 10 को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं।